पाठ 4 शिक्षा। कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। शिक्षा। इस कविता के कवि का नाम ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो देखते हैं सबसे पहले कवि परिचय। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जन्म 1892। इनका जन्म रीवा झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवारी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादंबिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्त काव्य है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। सबसे पहले कविता का आशय देखेंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कविता के द्वारा कवि अनुभवों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में हमें यश प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना परिश्रम से हमें सुख नहीं मिल सकता है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। पहले पंक्ति में कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं देखते हैं। हर एक बच्चा रोते हुए इस दुनिया में आता है। हर एक बच्चा रोते हुए इस दुनिया में आता है। बाद में माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर हंसना सीखता है। बहुत छोटा सा बच्चा बाद में बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है। बच्चा जब चलने का प्रक्रिया शुरू करता तब बहुत बार गिर जाता है और वही बच्चा आगे ठीक से अच्छे से चलना सीखता है। दूसरी पंक्ति, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। दूसरे पंक्ति में कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं देखते हैं। चंग मतलब पतंग,
बहुत चक्कर खाकर चंगोने चढ़ना सीखता है। बहुत चक्कर खाकर चंगों ने पतंग ने उड़ना सीखता है। और मुरली ने जो रंध्र है, मुरली में जो रंध्र है उसी से सुंदर सुस्वर निकल सकते हैं। मुरली में जो रंध्र है उसी से सुंदर सुस्वर निकल सकते हैं। पहले मुरली बांस सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। पहले मुरली सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था। बाद में नियमित रूप से उसमें छेद बनाने से, रंध्र बनाने से गाना गाने योग्य रहा और बांसुरी मतलब मुरली नाम से प्रसिद्ध रहा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तीसरे पंक्ति में कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, देखते हैं। बादल अपने आप पिघल कर बारिश बन जाता है। बादल बूंद बूंद के रूप से बरसता है। नदियाँ अपने जन्म स्थल से गिरी पर्वत से, नदियाँ अपने जन्म स्थल से गिरी पर्वत से गिर गिर कर बहना सीखा। इस तरह पानी गिरी पर्वत से नहीं गिरा तो हमें पानी नहीं होगा। इस तरह कवि ने बहुत सारे उदाहरण द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी में मुसीबतों का सामना धैर्य से करेंगे तो, जिंदगी में मुसीबतों का सामना धैर्य से करेंगे तो हम एक दिन हमारा इच्छा ज़रूर प्राप्त करेंगे। मेहनत का फल मीठा होता है।